नमस्कार बच्चों, आज की भूगोल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले वीडियो में बुशमैन जनजाति के परिचय, उसके निवास क्षेत्र के बारे में चर्चा की थी। आज हमारे इस वीडियो में हम उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले निवास क्षेत्र पर हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में, और आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में 5 बिंदुओं पर विस्तार से हम बात करेंगे, जिसमें एक है आखेट, भोजन, वस्त्र, निवास गृह और उनके औजारों के बारे में। तो आइए जुड़ते हैं आज की क्लास से। हैं बुशमैन जनजाति के आखेट के बारे में। हमने इससे पहले एस्किमो जनजाति के टॉपिक में जब पढ़ा तो हमने जाना था कि आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। तो बुशमैन जनजाति जो है वो मूल रूप से आखेटक होती है, यानी इनका मूल काम जो है वो शिकार करना ही है। यानी ये शिकारी होते हैं, अच्छे शिकारी होते हैं। और शिकार कैसे करते हैं? तीर कमान एवं भाले से। भगवान राम के पास जो तीर कमान होता था, उसी प्रकार का तीर कमान और जो भाला होता है उसकी सहायता से ये लोग शिकार करते हैं। शिकार को फंसाने के लिए, शिकार को मारने के लिए ये विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप काम में लेते हैं। वो कौन कौन से हैं कि शिकार को कीचड़ में घसाकर, कीचड़ जहां भी होता है उसकी तरफ आकर्षित करते हुए उसमें घसा देते हैं, या फिर फंदों में फंसाकर, फंदा बनाकर रखते हैं, वो आके उसमें फंस जाता है, खींच लेते हैं। आपने देखा होगा सुअर को पकड़ते हुए, सुअर को पकड़ते हैं, वो फंदा बना के रखते हैं, वो सुअर उसमें आता है और फंदे को खींच लिया जाता है। तो फंदों में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर बहुत सारा बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है। उसके ऊपर पत्तों की सहायता से ऐसा ढक्कन बना दिया जाता है कि जमीन में गड्ढा है ये पता नहीं लगता, शिकार वहां आता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, ये उसको पकड़ लेते हैं। या विषाक्त जल पिलाकर, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की जो जड़ें, जो पत्तियां, जो तना जहरीला होता है उसको पानी में मिला देते हैं और वो पानी रख देते हैं। शिकार वहां आता है, उस पानी को पीता है और पीने के बाद मर जाता है। तो इन प्रकार से वो शिकार को पकड़ते हैं। यानी उनका उद्देश्य यही होता है कि शिकार करना है। वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, कीचड़ में घसाकर हो सकता है, फंदे में फंसाकर हो सकता है, गड्ढे में गिराकर हो सकता है, या विषैला जल पिलाकर किया जा सकता है। और इन लोगों की सबसे खास बात, यह लोग जंतुओं की बोली निकालने में माहिर होते हैं। किसी भी जानवर की बोली निकालनी हो, ये लोग आसानी से उस जानवर की बोली निकाल सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब किसी जानवर का शिकार करना है तो उसकी बोली में जब ये निकालेंगे, उसकी बोली निकालने से उस जानवर को लगेगा कि शायद मेरे समूह का, मेरे झुंड का कोई जानवर वहां है। वो वहां आकर्षित हो जाएगा जहां पहले से तैयार दुश्मन उसका शिकार कर लेते हैं। तो ये इनके विभिन्न प्रकार के शिकार करने के तरीके हैं। आइए बात करते हैं बुशमैन जनजाति के भोजन के बारे में। तो यह लोग सर्वभक्षी होते हैं। सर्वभक्षी, सर्व यानी सभी, भक्षी यानी भक्षण करना, सभी चीजों का भक्षण करने वाले, यानी शाकाहारी भी होते हैं तो मांसाहारी भी होते हैं। इनको जो भी मिल जाता है वो उसका भक्षण कर लेते हैं, खा लेते हैं और अधिक खाते हैं। सबसे बड़ी बात, सर्वभक्षी तो होते हैं लेकिन उसके साथ साथ अधिक खाते हैं और एक बार में आधी से ज्यादा भेड़ खा जाते हैं। आधी भेड़ से भी ज्यादा भेड़, यानी हम हमारी भाषा में कहें, राजस्थानी भाषा में हम उसको लंडी कहते हैं, शिप। तो वो भेड़ जो है उसको एक बार में आधी से ज्यादा वो लोग खा जाते हैं। मछली, पौधों की जड़ें, शहद, ये इनके भोजन के महत्वपूर्ण अंग है। दीमक, चींटियां, अंडे इनका प्रिय भोजन है। दीमक, जिसे हम अपनी भाषा में उदय कहते हैं, जो लकड़ी को खोखला कर देती है, तो वो दीमक, चींटियां और अंडे ये इनका प्रिय भोजन होता है। ताजा या बासी भोजन की ये परवाह नहीं करते, यानी भोजन चाहिए, अब वो ताजा है या पुराना है ये इसकी परवाह नहीं करते, बस उसको ग्रहण करने पर ध्यान रखते हैं। उष्ण जलवायु के कारण भोजन को संचित करने पर ध्यान नहीं देते। चूंकि हमने पढ़ा था कालाहारी मरुस्थल में जलवायु उष्ण होती है, गर्मी रहती है, इसलिए भोजन को लंबे समय तक शुद्ध करके सही तरीके से नहीं रख सकते। इसलिए यह लोग भोजन को संचित नहीं करते, संग्रह नहीं करते, आने वाले समय के लिए इकट्ठा करके नहीं रखते। जो मिल गया उसका हाथों हाथ उपयोग कर लेते हैं। और शायद यही कारण है कि एक बार में आधी से ज्यादा भेड़ ये लोग खा जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये भोजन शाम को या अगले दिन काम में
नहीं आ पाएगा। इसलिए जहां तक संभव होता है ये उसका उपयोग करने का ही ध्यान रखते हैं। तो ये इनके भोजन के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद आइए बात करते हैं बुशमैन जनजाति के वस्त्रों के बारे में। बुशमैन जनजाति के जो लोग होते हैं वो बहुत कम वस्त्र पहनते हैं, यानी इनकी वस्त्रों की संख्या बहुत कम होती है, कम मात्रा में शरीर पर वस्त्र पहनते हैं। पुरुष जो है वो तिकोनी लंगोट पहनते हैं। लंगोट जो कमर से यहां से बांधी जाती है और उसकी नौक पैरों के बीच से पीछे से जाती है। उसको बांधने के बाद जो उसका आगे का हिस्सा होता है दोनों पैरों के बीच में से निकालकर पीछे की ओर फंसा लिया जाता है, वो लंगोट के रूप में पहनी जाती है। स्त्रियां सामने एवं पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौड़ी एप्रिन पहनती है। एप्रिन आप सब लोग परिचित होंगे। भोजन बनाने के समय जो कुक होते हैं वो अपने शरीर को, आगे के हिस्से को, कपड़ों को खराब होने से बचाने के लिए एक पूरा अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ा बांधते हैं और उसको पीछे से बांध लिया जाता है। वैसा ही एप्रिन जो है, जो चमड़े का बना होता है, उसे महिलाएं पहनती है। स्त्रियों का मुख्य वस्त्र चोगा है, ये याद रखने की बात है। स्त्रियों का मुख्य वस्त्र चोगा है जिसे यह क्रॉस कहते हैं। देखिए यहां थोड़ा ध्यान देंगे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2020 अभी जो पेपर हुआ है उस पेपर में ये प्रश्न नंबर 2 पर आया था, क्रॉस किसे कहते हैं, 1 नंबर का सवाल है। तो आप लोगों को याद रखना है क्रॉस क्या है। बुशमैन जनजाति का महिलाओं का प्रमुख वस्त्र है जो चोगे के समान होता है और किस क्रम में आता है, जिसमें शिशु व संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती है। यानी कपड़ा पहनने के काम में भी आ रहा है, उसके साथ साथ यह अपने बच्चे को या जो भी सामान इन्होंने एकत्रित किया है उसको झोली नुमा बनाकर उसमें डालकर ले आती है। तो याद रखना है क्रॉस के बारे में, हो सकता है छोटा प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए। इसके बाद चमड़े की टोपी व जूते भी काम में लेते हैं। देखिए हमने बात की थी वहां गर्मी रहती है, इसलिए अपने सिर को ढकने के लिए, धूप से बचाने के लिए, पैरों को जलने से बचाने के लिए ये चमड़े की बनी हुई टोपी और चमड़े के बने हुए जूते भी पहनते हैं। आइए अब बात करते हैं बुशमैन जनजाति के निवास गृह के बारे में, यानी इनके मकान कैसे होते हैं। यह लोग चट्टान की गुफाओं में शरण लेते हैं, यानी जो चट्टानें होती है उन चट्टानों के माध्यम से जिन गुफाओं का निर्माण होता है उनमें जाकर निवास करते हैं। और अगर खुले में रहेंगे तो कड़ी टहनियों से, जो कड़क टहनियां होती है पेड़ों की, उनसे या घास से या जानवर की खाल से गुंबद जैसी झोपड़ी बनाते हैं। गुंबद के बारे में हमने एस्किमो जनजाति जब पढ़ी थी उसमें भी चर्चा की थी, ऊपर से ऐसी गोलाई लिए हुई, तो ऐसी झोपड़ी का निर्माण ये लोग करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इस टॉपिक में याद रखने के लिए कठिन शब्द में वैध 8 से 10 झोपड़ी वाला अल्पकालीन गांव। अल्पकालीन का अर्थ हुआ कुछ दिनों के लिए बनने वाला गांव, यानी अगर ये घुमक्कड़ जीवन जीते हैं, मान लीजिए आज यहाँ रुके तो 8-10 झोपड़ियां इनकी होगी, कुछ दिनों तक वहां रहेंगे, उसे कहेंगे वैध। उसके बाद फिर आगे चले जाएंगे और कहीं जाकर ऐसा ही वैध वापस बसा लेंगे। तो 8 से 10 झोपड़ी वाला जो इनका अल्पकालीन गांव होता है उसे कहा जाता है वैध। इसके बाद बात करें इनके औजार एवं इनके बर्तनों के बारे में, तो तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निदंड इनके प्रमुख औजार हैं। तीर कमान, धनुष बाण जानते हैं हम, नुकीला डंडा जो आगे से तीखा होता है, भाला जो फेंका जाता है, और बर्छा छोटा जो भाला होता है वो, अग्निदंड जिसमें आग लगी होती है, ऐसा दंड जिसके अग्नि हो, आगे प्रज्वलित की हुई हो। ये इनके प्रमुख औजार हैं जिनके माध्यम से ये अपने शिकार का शिकार करते हैं। इसके बाद शुतुरमुर्ग एवं जिराफ के पैर की हड्डी को घिसकर नुकीला बनाकर तीर के आगे लगाते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डी लंबी होती है तो उसको ये आगे से घिसते हैं, उसको तीखा बनाते हैं और फिर उसको तीर के आगे लगाते हैं ताकि वो जब शिकार के शरीर के किसी अंग के लगे तो वो सीधी आर पार निकल जाए। इसके बाद पेड़ की छाल से रस्से बनाते हैं। हमने अभी थोड़े से पहले पढ़ा था कि शिकार को फंसाने के लिए फंदे बनाते हैं, तो फंदा बनाने के लिए इनको रस्सी चाहिए, और रस्सी कहां से आएगी, पेड़ों की छाल से ये रस्सियां बनाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों में जल रखते हैं, पानी रखने का जो बर्तन होगा वो शुतुरमुर्ग के अंडे का खोल होगा, अंडा बड़ा होता है तो उसके खोल में ये पानी रखते हैं और उस खोल से आभूषण भी तैयार करते हैं। इनके जो गहने हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडे से बनाए जाते हैं। हिरण की खाल की बनी थैली और लकड़ी के बर्तन
ये इनके अन्य बर्तन हैं। हिरण जो होता है उसकी खाल से ये थैली बनाते हैं जिसमें सामान रखते हैं। इसके अलावा लकड़ी के बने हुए बर्तन जो होते हैं वो भी अपने दैनिक जीवन में काम में लेने के लिए उपयोग में लेते हैं। तो बच्चों, ये बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आज हमने चर्चा की है। इससे आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। तब तक आज इस टॉपिक को, इस वीडियो को आप पूरा देखें, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट करें, पढ़ेंगे, समझेंगे, पूरे वीडियो को देखेंगे, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।